हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। तो बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे अरिहंत का आई सक्सीड सैम्पल पेपर। क्लास 10th का ये स्टैंडर्ड मैथ है। सैम्पल पेपर 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका सेक्शन डी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमें 5 टेबल की जरूरत पड़ती है, 5 कॉलम की। ऐसे समझ सकते हो, 5 कॉलम की जरूरत पड़ती है। पहला क्लास इंटरवल, जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तीसरा हमें निकालना होता है मिड वैल्यू, जिसे हम एक्स के द्वारा दिखाते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 2 + 8 करोगे आप तो 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो से ये 5 हो गया। अब क्या करना है? तो आप यहाँ पर देखोगे तो 6 का गैप है, तो 6 प्लस करते चलिए। तो 5 + 6 11 होगा। 11 + 6 17 हो जाएगा। 17 + 6 23। 23 + 6 29। कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ये जो आपका मिड वैल्यू आया 5 11 17 23 29, इसमें से एक चुनना होता है एज्यूम मीन। तो कैसे चुनोगे? तो यहाँ पर टोटल 5 जो है डाटा है, इसमें से 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे, बीच में जो नंबर आ रहा है दैट इज 17। ये हो जाएगा आपका एज्यूम मीन, मतलब ए। अब क्या लिखा हमने? डी निकालना होता है x - a। तो 5 - 17 तो माइनस का 12 होगा। फिर 11 - 17 तो माइनस का 6 होगा। 17 - 17 0। 23 - 17 6। और 29 - 17 12। अब क्या लिखा है नेक्स्ट? एफ इंटू डी। सो देखिए एफ इंटू डी करना है आपको। तो फ्रीक्वेंसी 6 है और डी है हमारा माइनस का 12। सो 12 6 जा 72, तो माइनस का 72। माइनस का 72। क्लियर? माइनस का 72। देन 6 3 जा 18, सो माइनस का 18 होगा। फिर 17 इंटू 0 0 हो जाएगा बच्चों। सॉरी 17 नहीं, 12 इंटू 0 0। ठीक है। नेक्स्ट 11 इंटू 6 मतलब 66। और 12 इंटू 8, 12 8 जा 96। अब क्या करना है आपको? प्लस वाले को 66 और 96 को एक साथ प्लस करना है। 72 और 18 को एक साथ प्लस करना है। तो 72 और 18 को प्लस करोगे आप तो 90 आएगा। ठीक है। और इधर जो है 96 और 76, 96 66 दोनों को प्लस करके 90 माइनस कर देना है। तो बच्चों सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, या कहीं कहीं पे आप एफ आई डी आई भी लिखा हुआ देखोगे तो ये आ गया आपका 72। और सिग्मा एफ की बात करें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको मिलेगा 40। अब हमें क्या निकालना है? मीन। अब नेक्स्ट मीन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका, देखोगे मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अगर आप एफ आई डी आई ले रहे हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। सो एज्यूम मीन हमारा था 17, तो 17 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 40। 8 5 जा 40, 8 9 जा 72। सो 17 प्लस 9 अपॉन में 5 आएगा बच्चों। ठीक है। 17 प्लस 5 से डिवाइड करोगे 9 को तो 5 1 जा 5, 1.8। आंसर कितना आया बच्चों? 18.8। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का और पार्ट है। करा द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब देखिए मीडियन ऑफ डाटा के लिए हमें 3 डाटा की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? पहला क्लास इंटरवल होना चाहिए, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, और तीसरा सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो पहला फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो 4 को एज इट इज लिखना है। 9 सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलो नीचे वाले को, तो 4 + 5 9 होगा। 9 + 13 22। 22 + 20 42। 42 + 14 56। 56 + 8 64। और 64 + 4 68। अब ये जो लास्ट आपका सी एफ आया, यही हमारा एन आएगा। एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बच्चों? 68। अब हमें मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियन क्लास की। तो n/2, n/2 मीन्स 68 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे आप तो 34 आएगा। अब 34 से जस्ट बड़ा आपको सी एफ देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। किससे? 32 से जस्ट बड़ा। तो 32 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है बच्चों। तो ये वाली जो लाइन है आपका, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है।
अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास ऑलरेडी हमें पता चल गया है। क्या है मीडियन क्लास? 125 से 145। अब बच्चों यहाँ से कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें एल का वैल्यू निकालना होता है। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो एल का वैल्यू 125। दूसरा होता है सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास जो है उसके जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना होता है। तो सी एफ का वैल्यू आपका आएगा 22। नेक्स्ट होता है हमारा एफ। एफ आएगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 20। एच की बात करें तो ये भी 20 का गैप है। क्लियर? अब आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ और इंटू एच। तो एल कितना है? 125 प्लस एन बाई 2 मतलब 34 माइनस 22 बाई एफ है आपका 20 इंटू एच 20 से 20 माइनस हो गया। तो 125 और प्लस का 12 इक्वल्स टू 137। तो कुछ इस टाइप से आपको फिगर बनाना है। नीचे सबसे पहले एक सिलेंडर बनाना है जो हम यहाँ पे बनाए हैं, और उसके ऊपर आपको कोन बनाना है। अब डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले बोला था कि रेडियस ऑफ कोन विद द सेम रेडियस। कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम है। तब आपको बच्चों डायमीटर 6 दे दिया था, तो रेडियस कितना होगा? 6। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना? डायमीटर 6 था तो रेडियस 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्लैंट हाइट कोन का 5 दिया था तो ये 5 हो गया, और सिलेंडर की हाइट जो है आपका वो 12 दे दिया था, तो ये हाइट आपको 12 मिल गया। अब पूछा क्या क्या था? तो पूछा था सबसे पहले हम लोगों से कि सबसे पहले बताया था कि सरफेस एरिया निकालो, और उसके बाद बोला था क्या निकालना है? तो सरफेस एरिया जब निकल जाएगा तब आप निकालना है आपको वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले कोन की बात करें तो कोन का हमें जो सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल की ज़रूरत पड़ेगी, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। इस दोनों को प्लस कर देना है तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा बेस, तो एरिया ऑफ बेस, तो आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर, या सिर्फ सॉलिड लिखोगे तो क्या सब आएगा बच्चों? पहले सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ये फार्मूला आपको लगाना है। आप सी एस ए कोन की बात करें तो फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो तो पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर आप कॉमन निकालो तो एल प्लस का 2h प्लस का आर, ये आपका आया सॉल्व करके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो पाई आर, पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू है हमारा 3। ब्रैकेट में क्या सब है बच्चों? तो ब्रैकेट में पहला एल प्लस 2h, तो एल है हमारा 5, 2h मीन्स 2 इंटू 12 प्लस आर, आर हमारा 3। तो 22/7 इंटू 3 इंटू, यहाँ देखिए 12 2 × 24 और प्लस 3, तो 27 और प्लस का 5 32। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर देना है। सो 22 इंटू 32 इंटू 3 96 होता है, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई कर देना है। 22 को 6 से करोगे तो 132, 13 कैरी करेगा, और 122 को 9 से करोगे तो 198 प्लस 13, तो 198 प्लस 13 आप करोगे तो 8 प्लस 3 11, 10 11 112, सो 211 अपॉन में 7।
या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर चाहो तो आप डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हो। डेसिमल में आप डिवाइड करोगे तो 301.44 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट चाहिए हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए, दोनों का पूछ रहा था वॉल्यूम क्या होगा। तो दोनों को वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान देना है इस फिगर में कि कोन का जो है हाइट नहीं दिया। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का हाइट नहीं दिया, तो सबसे पहले आप रेडियस और स्लेंट हाइट यूज करके हाइट पता कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जा करके इस दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे हम। तो देखो h इज इक्वल्स टू आएगा √L² माइनस का R स्क्वायर। L कितना 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 माइनस 9 कितना 16, और 16 का रूट कितना 4। तो आपको h पता चल गया 4। अब क्या निकालना है सर, वॉल्यूम निकालना है दोनों का। तो दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, एक का स्मॉल एच अगर ले रहे हो तो हाइट दोनों का डिफरेंस है, तो एक को कैपिटल एच ले लोगे ताकि आप कंफ्यूज ना करो। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो बचेगा एच प्लस का h/3। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। h 12 है और इसका h कितना आया था बच्चों 4/3। तो 12 3 जा 36 प्लस 4 40/3 आएगा। तो 22/7 इंटू 9 इंटू 40/3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देना आपको। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26, 2640/7 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप डेसिमल में निकालो, नहीं तो एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो इक्वेशन बनेगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से पहले x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए दो वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। x का भी 2 वैल्यू और y का भी 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको लिख देना है ऊपर में इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये x और y दो वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट 2 वैल्यू, नहीं तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 4 वैल्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा। x अगर 0 हो गया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना माइनस का y। सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल करो दोनों साइड से, तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। अगर आप y का वैल्यू 0 रखते हो तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 1। ये भी आप चेक कर सकते हो कैसे, तो x माइनस का 0 इक्वल्स टू माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू कितना माइनस का 1। समझ रहे हो आप कैसे हम रख रहे हैं। जो भी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, एक वैल्यू खुद लेट करना होता है और दूसरा फाइंड आउट करना होता है। निकाल लोगे आप लोग। चलिए ऐसे ही सेम चीज़ करना है इक्वेशन सेकंड के लिए भी। इक्वेशन सेकंड x y, इसके लिए भी 2 वैल्यू चाहिए। अब पहला देखिए अगर x का वैल्यू 0 लेते हो इक्वेशन सेकंड में तो ये वाला टर्म 3x वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 12, तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6। अगर y का 0 ले लेते हैं, अब नेक्स्ट अगर आप y का वैल्यू 0 लेते हो तो 2y इक्वल्स टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3 4 जा 12 4। अब इस सारे वैल्यू को आपको एक ग्राफ पे दिखा देना है। कैसे दिखाओगे, देखो सपोज कीजिए ये आपका
वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 सेम ऊपर भी करना है 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाला वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 नीचे माइनस वाला -1 -2 -3 -4। अब वैल्यू को आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला क्या है, एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1। देखिए कहाँ है, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1। तो एक्स का वैल्यू -1 बेटा ये रहा और वाई का वैल्यू 1, मतलब कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1, इससे एक लाइन ड्रॉ कर देना है आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन। एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1, ये 2 पॉइंट था बच्चों। हमने सोचा कि दोनों एक ही पॉइंट है, 2 अलग अलग पॉइंट थे। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्स का वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्योंकि वाई का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। और दूसरा वाई का वैल्यू जब आपसे पूछा जाएगा कि 1, तो एक्स का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। अब इस दोनों से ऐसे लाइन खींचनी है आपको, कुछ इस टाइप से। देखो जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको इस टाइप से। दूसरा क्या था बच्चों, एक्स का वैल्यू 4 और 6। दूसरे में वैल्यू देखोगे तो लिखा है एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 6। तो एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 6 यहाँ पर आएगा। एक्स का 4 ये रहा और वाई का 6 ये पॉइंट रहा, इसको भी मैच करना है आपको। ठीक है। अब पूछ रहा था आपसे कि एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं ट्रायंगल, उसका एरिया निकालो। तो एक्स एक्सिस के साथ देखिए क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ तक। तो देखो -1 से लेकर के आगे कितना 4 तक, तो कितना हो गया बेस, तो बेस का हो गया आप सर 5 यूनिट हो गए। और हाइट की बात करें तो हाइट कितना यूनिट हुआ, तो हाइट जो ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये 3 पर कर रहा है, तो ये आपका हाइट हो गया एच। तो एच आपका 3 है और बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है। अब निकालना क्या था हमें, तो हमें निकालना था एरिया। आई थिंक एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, यस, कैन आई डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइंस विद द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा एरिया नहीं निकालना था बच्चों, सिर्फ ये जो बन रहा है कोऑर्डिनेट जो है उसका लिखना है कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही चल गया, एक्स एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 0। एक कोऑर्डिनेट पता चल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है, तो 2, 3। और इसका कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू -1 है और वाई का वैल्यू 0 है। यही 3 कोऑर्डिनेट आपको लिखना था। ठीक है। एक कोऑर्डिनेट यहाँ भी है, तो ये y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, ये भी एक कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। तो ये सारे कोऑर्डिनेट लिखने थे आपको। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा इसी का एक और पार्ट है। नेक्स्ट है 34 का ही एक और पार्ट है। करा द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, then the area increased by 67 unit. Find the dimension of the rectangle. तो सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको कि लेंथ और विड्थ को जो है लेट कर लेना है। तो लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to x centimeter and width
इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा बच्चों? तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स एक्स वाई स्क्वायर यूनिट कह सकते हो आप, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है यदि लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट। तो लेंथ था हमारा एक्स, 5 यूनिट रिड्यूस करना है तो एक्स माइनस का 5 लिखोगे। और दूसरा बोला था ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ पहले वाई था, 3 यूनिट बढ़ाने हैं आपको तो वाई प्लस का 3 करना है। इक्वल्स टू एरिया कितना कम हो जाता है बच्चों? 9 यूनिट। इसका मतलब पहले जो एरिया था उसमें से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो इक्वल हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 9। सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 9। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 9। ये है आपका इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या कह रहा था? सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपका कह रहा था कि एरिया जो है वो 67 यूनिट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। कब? यदि लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। लेंथ और ब्रेथ दोनों को, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है एंड ब्रेथ को 2 यूनिट। तो लेंथ बच्चों एक्स था तो एक्स प्लस का 3 हो जाएगा। वाई को 2 यूनिट करना है तो वाई प्लस का 2 हो जाएगा। तो एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है? 67 यूनिट। इसका मतलब ये कि पहले वाले एरिया में अगर 67 प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू एक्स वाई और प्लस का 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कीजिए तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 67। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू है माइनस का 9। 3x माइनस 5y, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 9। ये है आपका सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारा। ठीक है, अब करना क्या है? तो इक्वेशन 1 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 2 को 5 से और इक्वेशन 1 को 3 से। ऐसे करने से क्या होगा? आपका y जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा 3 3 जा 9x माइनस का 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27। सो माइनस का 27। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को 5 से करोगे तो 2 5 जा 10x प्लस का 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 335। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। सो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 19x इक्वल्स टू 335 माइनस का 27। सो 308 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपली डिवाइड कर देना है।